हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CAIB का ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट यूनिट नंबर 3 है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। उसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ऐसे कई पार्ट में वीडियो है। और अगर प्रॉपर आप CAIB का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मेरा फोन नंबर दिया हुआ, फोन करके आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आइए, इन्फ्लेशन समझते हैं क्या होता है। क्या समझते हैं आप इन्फ्लेशन से? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक टाइम पीरियड के बाद उसका प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन देखिए, ये पेन 2018 में मान लेते 18 रुपए का, 2019 में 19 रुपए हो गया, 2020 में 20 रुपए हो गया। पेन तो वही मिल रहा है, 2018 में 18 रुपए देना पड़ता था, 2019 में 19 रुपए देना पड़ता था, 2020 में 20 रुपए देकर आपको पेन खरीदना पड़ता था। तो क्या देख रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है टाइम पीरियड के बाद। इसको बड़ा बढ़िया समझिए। एक पेन था मेरे पास, उसका दाम 2018, 2019, 2020 पहले 18 रुपए का एक पेन हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ 19 रुपए या 20 रुपए। क्या देख रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है टाइम बढ़ रहा है तो प्राइस भी आपका बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एक लाइन में अगर डेफिनेशन लिखना हो तो राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस of goods and services in economy over a period of time। आया समझ में? यानी राइज हो रहा है, जनरल राइज कर रहा है जनरल लेवल ऑफ प्राइस गुड्स का और सर्विसेज का इकोनॉमी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर घट जाती है। समझते हैं इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन्फ्लेशन लेट्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, परचेजिंग पावर गिर जाती है। समझिए इसको कैसे होता है। अब अगर प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस कितना बढ़ गया, 20 रुपए हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी हजार नहीं, मान लीजिए कोई आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है मंथली, 2000 में भी इतना ही कमाई रहा, मतलब 2019 में भी इतना ही है, 2020 में भी इतना ही है। तो अब वो पेन तो कम खरीदेगा ना इसके कंपेरिजन में। यानी क्या हो रहा है, क्योंकि 2018 में 10,000 रुपए थे उसके पास, 2018 में ऐसा समझना, इसको हटाइए, मान लेते 100 ही रुपए रखिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 100 रुपया था 2018 में, अब उसमें 18 रुपए के पेन को खरीद सकते थे आप, ठीक है। अब हम 2019 में 19 रुपए पे आपको 100 पेन खरीदना है। 2020 में भी आपको 20 रुपया है, सॉरी 100 ही रुपया, उसमें 20 पेन खरीदना है, उस पे आपको खरीदना है पेन को। पेन की दाम बढ़ रही है, अमाउंट उतना ही है, नेचुरल सी बात है कि परचेजिंग पावर आपका घट जाएगा, यानी खरीदने की क्षमता गिर जाएगी। अच्छा, इन्फ्लेशन से दो चीजें होती है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपको दिखेगा इकोनॉमी पे। इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चीज है, पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखाता है, नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाता है इकोनॉमी पे। तो सबसे बड़ी बात हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्फ्लेशन का दोनों चीज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम लोग अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या होगा, इसे में ए पॉइंट बना लेते हैं नेगेटिव।
नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, बोलता है कि स्टेबिलिटी जो होती है, रियल वैल्यू ऑफ मनी, वो घटेगी। जो पैसे का जो स्टेबिलिटी होता है वो घट जाएगा। दूसरा, मॉनेटरी आइटम घट जाएंगे और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा और सेविंग्स को भी लोग डिस्करेज करेंगे। क्योंकि क्या है, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, दाम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अब इन्वेस्टमेंट करने में नहीं चाहते हैं, सेविंग करना नहीं चाहते हैं, उसमें डिस्करेज करता है। फिर रियल वैल्यू ऑफ मनी की भी स्टेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, यानी वो लॉस होती है, स्टेबिलिटी भी घटने लगती है। और दूसरे, मॉनेटरी आइटम की भी स्टेबिलिटी घटती है। ये सबसे बड़ी आप बोल सकते हैं निगेटिव इफेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी अदर monetary items discourages investment and savings। ये सबसे बड़ी बात होगी इसमें। अब आइए निगेटिव इफेक्ट में एक और पॉइंट आता है, वो क्या है कि अगर दाम बढ़ जाता है किसी चीज का तो लोग उसको होर्डिंग करने लगते हैं, यानी जमाखोरी बोलते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जमाखोरी करने लगते हैं अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट ये हो जाएगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीजेस फर्दर ड्यू टू होर्डिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी जमाखोरी करने लगते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। किसकी वजह से, जमाखोरी की वजह से। ये भी एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पे, ठीक है। इस पॉइंट को लिखते चलिए। ओके, अब तो ये वो नेगेटिव इफेक्ट हो गया। पॉजिटिव इफेक्ट में आइए। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक रिसेशन को दूर भगाने में इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा योगदान है, यानी इकोनॉमिक रिसेशन को कम करता है। फिर यहाँ पे जो रियल वैल्यू है डेप्ट का, डेप्ट मतलब जो लोन लिया होगा आपने, तो लोन का हर साल जो आप वैल्यूएशन करेंगे तो पता चलेगा रोल आप, क्योंकि क्या होता है, प्रॉपर्टी की दाम बढ़ती है, लोन तो आपको उतना ही मिला हुआ था, तो प्रॉपर्टी दाम बढ़ रही है और लोन उतना ही था, जिसका आपको क्या पता चलेगा कि रियल वैल्यू ऑफ डेप्ट घट रहा है, ठीक है। इसमें दो चीजें हो जाएंगी, आप इसमें लिख सकते हो, पॉइंट बना लो। मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, यानी इकोनॉमिक रिसेशन को दूर भगाता है या कम करता है। दूसरा हो जाएगा डेप्ट रिलाइड बाय reducing the real value of debt, real value of debt, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे काउजेज ऑफ इन्फ्लेशन। किन कारणों से इन्फ्लेशन होता है।
ठीक है, दो काउज होता है, टू काउजेज। एक तो हो जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा डिमांड पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहला क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा हो जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहला था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, वन बाय वन लिखते चलिए, समझते चलिए। पहला हो गया डिमांड, इसको ऐसा कर लीजिए ना, इसको पहला और इसको दूसरा बना लीजिए, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, राइज होता है जनरल प्राइस का, जहां पे जो जनरल प्राइस है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया प्रोडक्ट का प्राइस, इसलिए बढ़ गया उसकी डिमांड बढ़ गया है। मार्केट में डिमांड जो है गुड्स सर्विसेज की बढ़ जाने की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिखिए इसमें, राइज इन जनरल प्राइस caused by increasing aggregate का मतलब होता है टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का। तो दूसरा पॉइंट है, जैसे जैसे जो क्वांटिटी होता है, मनी बढ़ता है, आदमी के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, ठीक है। अगर आदमी के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो नेचुरल सी बात, आदमी ज्यादा डिमांड करेगा उस पार्टिकुलर चीज का, डिमांड ज्यादा हो जाता है अगर, और सप्लाई पूरा नहीं कर पाता है, उससे प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा आया, डिमांड करेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप डिमांड तो कर रहे कि पैसा है आपके हाथ में, पर सप्लाई नहीं हो पा रहा उतना, तो अगर सप्लाई नहीं हो पा रहा तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दी जाती है। ये भी एक पॉइंट है, एज the quantity of money increases in the hands of the people, increases the aggregate, that is total demand for goods and services if, ठीक है, supply does not meet causing increase in प्राइस, ठीक है। क्या क्वांटिटी जो मनी है वो बढ़ गया, क्वांटिटी जो है मनी की क्वांटिटी बढ़ गया आदमी के हाथ में, तो उससे इंक्रीज हो गया आपका एग्रीगेट या टोटल डिमांड गुड्स और सर्विसेज का, जो कि सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस यहां पे बढ़ गया है, ठीक है। अब हम लोग यानी एक भाषा में एक सी पॉइंट और बनाइए, लिखिए डिमांड जो है एक्सीड्स कर गया सप्लाई से, एक्सीड्स सप्लाई। डिमांड अगर सप्लाई से ही ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टेज, और शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज की अगर क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था इसमें। तो
ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज कॉपी में अपना लिखते चलिए। यहाँ पे CIB के 2 तरह के कोर्सेज है। CIB का PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो CIB का PPT कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर ABM BF हो या BFM और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर 782754696। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल ID हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।